गोवा का नाम सुनते ही ज्यादातर लड़कों और दोस्तों के दिमाग में क्या आता है? सफेद रेत वाले बीचेस, समंदर की लहरें, नारियल के पेड़, बियर, सनसेट और देर रात तक चलने वाली तगड़ी पार्टियां। गोवा हम सब इंडियंस की फेवरेट जगह है, जहां हर कोई अपनी लाइफ में कम से कम एक बार दोस्तों के साथ ट्रिप मारने का सपना देखता है। लेकिन भाई, अगर आपको लगता है कि गोवा सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स और कैफे में फोटो खिंचवाने की जगह है, तो आपने अभी तक गोवा का असली और सबसे डार्क साइड देखा ही नहीं है। पिछले 2-3 दशकों में नॉर्थ गोवा की कुछ खास जगहों जैसे मौजिम, अराम्बोल, एशवेम और अंजुना का माहौल इतनी तेजी से बदला है कि अब वहां की रियलिटी देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। आज अगर आप मौजिम या अराम्बोल के बीचेस पर जाओगे तो आपको चारों तरफ इतने रशियन और ईस्टर्न यूरोपियन टूरिस्ट दिखेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो। यही वजह है कि लोग मौजिम को मजाक मजाक में लिटिल रशिया बोलने लगे हैं। वहां की दुकानों के बोर्ड, टैक्सी के रेट, रेस्तरां के मेन्यू कार्ड और यहाँ तक कि बैनर भी रशियन भाषा में लिखे होते हैं। लेकिन इस रंग बिरंगी नाइट लाइफ, चिल वाइब्स और रशियन टूरिस्ट के बीच एक बहुत ही कड़वा सच छुपा हुआ है, जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। अवैध रशियन सेक्स टूरिज्म, खुलेआम चलने वाला ड्रग्स का कारोबार, ओवरस्टे करने वाले विदेशी नागरिक और अंडरग्राउंड सीक्रेट पार्टियां। आज के इस वीडियो में बिना किसी बकवास के बहुत ही आसान और बिंदास भाषा में इस पूरे मामले का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। गोवा में विदेशी टूरिस्ट के आने की शुरुआत 1970 के दशक में हिप्पी कल्चर से हुई थी। उस जमाने में यूरोप से टूरिस्ट शांति और म्यूजिक की तलाश में यहां आते थे। लेकिन साल 2000 के बाद रूस से भारी तादाद में रशियन टूरिस्ट ने गोवा आना शुरू किया। रशियन टूरिस्ट के लिए गोवा का सुहावना मौसम, कड़ाके की ठंड से राहत, सस्ती बियर और बजट फ्रेंडली रहना बहुत भा गया। शुरुआत में तो ये रशियन टूरिस्ट सिर्फ छुट्टियों में 1-2 हफ्ते के लिए आते थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें से कई रशियन टूरिस्ट ने मौजिम और अराम्बोल के गांवों में किराए पर विला और मकान ले लिए और महीनों सालों तक रुकने लगे। देखते ही देखते उन्होंने अपने कैफे, क्लब और वाटर स्पोर्ट्स के काम सेट कर लिए। आज वहां उनका खुद का एक अलग ही वर्ल्ड बन चुका है। उनकी अपनी भाषा, अपना खाना, अपने क्लब और अपनी नाइट लाइफ। लेकिन भाई, इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट है, सेक्स टूरिज्म और एस्कॉर्ट नेटवर्क्स। गोवा में कसिनो और नाइट लाइफ की आड़ में रशियन सेक्स टूरिज्म का एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड मार्केट बन चुका है। मौजिम और अराम्बोल की अंदरूनी गलियों, प्राइवेट क्लबों और ऑनलाइन विज्ञापनों में रशियन मॉडल्स और एस्कॉर्ट्स के नाम पर बहुत बड़ा खेल चलता है। कई विदेशी टूरिस्ट्स जो भारत में सिर्फ घूमने के वीजा पर आते हैं, वे बिना किसी वैध परमिट के इस अवैध धंधे का हिस्सा बन जाते हैं। कसिनो के बाहर, नाइट क्लबों के आसपास और बीचेस पर घूमते दलाल सीधे साधे इंडियन टूरिस्ट को रशियन एस्कॉर्ट्स और नाइट लाइफ सर्विस दिलाने का लालच देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप और फर्जी वेबसाइट्स के जरिए इस अवैध सेक्स टूरिज्म का जाल बिछाया गया है, जहां से हर दिन लाखों का कैश फ्लो होता है। इस सेक्स टूरिज्म के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी बीमारी जुड़ी है, वो है ड्रग्स का खुला कारोबार। अंजुना, वागातोर और अराम्बोल में होने वाली ट्रांस पार्टीज और अंडरग्राउंड रेव पार्टीज में चरस, LSD, MDMA और कोकीन जैसे भारी ड्रग्स की सप्लाई बहुत आम बात हो चुकी है। ये सीक्रेट पार्टियां किसी आम इंस्टाग्राम पेज या जोमैटो पर नहीं दिखती। ये पार्टियां प्राइवेट टेलीग्राम चैनल्स पर ऑर्गेनाइज होती है, जहां सिर्फ इनविटेशन कोड से एंट्री मिलती है। इन सीक्रेट नाइट पार्टियों में पूरी रात नशा और एडल्ट एंटरटेनमेंट चलता है और कई रशियन
व विदेशी टूरिस्ट इन ड्रग नेटवर्क्स को ऑपरेट करने में शामिल पाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस और लोकल प्रशासन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है ओवरस्टे करने वाले रशियन और विदेशी टूरिस्ट्स। गोवा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सैकड़ों रशियन टूरिस्ट अपने वीजा की डेट खत्म होने के बाद भी भारत से वापस नहीं जाते और गोवा के सुदूर गांवों में अवैध रूप से छुप कर रहने लगते हैं। वे बिना किसी वैध वर्क परमिट के वहां कैफे, टैक्सी सर्विस, गाइड और नाइट लाइफ के अवैध बिजनेस चलाने लगते हैं। जब पुलिस स्पेशल ड्राइव चलाती है तो कई ऐसे रशियन टूरिस्ट पकड़े जाते हैं और उन्हें डिपोर्ट करके वापस उनके देश भेजा जाता है। लेकिन इस सब चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान होता है हम जैसे आम इंडियन टूरिस्ट्स का, जो वहां सिर्फ अपनी छुट्टियां एंजॉय करने जाते हैं। इंटरनेट पर चलने वाले इन फर्जी रशियन एस्कॉर्ट और नाइट लाइफ विज्ञापनों के चक्कर में आकर हजारों इंडियन टूरिस्ट बहुत बड़े साइबर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। स्कैमर्स एडवांस पेमेंट या सिक्योरिटी मनी के नाम पर यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। जैसे ही आप पैसे भेजोगे वे आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। कई बार तो टूरिस्ट को किसी सुनसान कमरे या लोकेशन पर बुलाकर लोकल दलालों और बाउंसर्स द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, मारपीट की जाती है और उनका सारा सामान व कैश छीन लिया जाता है। बदनामी और पुलिस केस के डर से 90% लोग इस बात की शिकायत तक दर्ज नहीं कराते और चुपचाप अपने पैसे गंवाकर घर लौट आते हैं। इस वजह से गोवा के लोकल गांव वालों और विदेशी टूरिस्ट के बीच भी बहुत गुस्सा और लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। लोकल लोगों का कहना है कि ये अवैध रशियन टूरिस्ट्स उनके काम धंधे छीन रहे हैं और उनके गांव के माहौल व संस्कृति को खराब कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरा गोवा खराब है। गोवा आज भी भारत की सबसे खूबसूरत, रंग बिरंगी और सेफ जगहों में से एक है। गोवा का असली मजा उसके खूबसूरत बीचेस, पुराने पुर्तगाली विला, स्पाइसी सी फूड, वाटर स्पोर्ट्स, सनसेट और वहां के दिलदार लोगों में है। अगर आप या आपके दोस्त कभी भी गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बस एक बात याद रखना, स्मार्ट बनो, बेवकूफ नहीं। सड़कों पर मिलने वाले किसी दलाल, टेलीग्राम पर मिलने वाले फर्जी रशियन एस्कॉर्ट ऑफर्स या संदिग्ध ड्रग पार्टियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये सब सिर्फ आपको लूटने, ब्लैकमेल करने और जेल पहुंचाने का जाल है। घूमना फिरना और चिल करना अपनी जगह है, लेकिन अपनी सेफ्टी हमेशा सबसे पहले आती है। अगर आपको गोवा की इस कड़वी सच्चाई और रशियन टूरिज्म के रियलिटी चेक पर यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपने थॉट्स जरूर लिखो। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं, ताकि वे किसी स्कैम में न फंसे। दुनिया भर की ऐसी ही सच्ची, कड़वी और काम की जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और सेफ ट्रैवल करो।